दोनों को दे देते हैं और बाद में फिर फोन करते हैं मौलवी को, हजरत क्या करें, दमाद शराबी मिल गया, बेटी को बहुत मारे, कोई तावीज दे दो, है ना। कहते हैं मैं तो शराब नहीं पीता, तू नहीं पीता तो शराबी के साथ बैठ के खाता पीता क्यों? शराबी के साथ भी ना खाओ, ना पियो, ना बैठो, ना उठो उसके साथ। जब शराबी का बाइकआउट कर दोगे तो फिर वो शराबी शराब छोड़ देगा, इसलिए कि उसको शर्म लगेगी कि जमाने ने मुझे छोड़ दिया है। बात है कि नहीं है? लोग कहते हैं कि मौलाना शराब के खिलाफ तकरीर करना, मौलाना तो शराब के खिलाफ तकरीर करके चले जाएंगे और तुम शराबी से दोस्ती लगाओगे, तुम शराबी के घर आओगे जाओगे तो मौलाना की तकरीर का असर नहीं होगा। तकरीर का असर तो जब होगा कि शराबी के यहाँ खाना पीना छोड़ दो, आना जाना छोड़ दो। सुन, उससे कह देना या तो तू शराब छोड़ दे या फिर हमें छोड़ दे। वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शराब छूट जाएगी, इंशाअल्लाह शराब छूट जाएगी। मौलवी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये रूहानिया वाले ही छुटा देंगे। बहुत खूब। मगर मोहब्बत नबी से बैठना उठना शराबी के साथ। मैं इश्क बताऊं तुम्हें किसे कहते हैं? आप कहते हो मौलाना तुम्हारी बात से क्या मैं अपनी दोस्ती छोड़ दूं, अपना खानदान छोड़ दूं, अपने मामलात छोड़ दूं, अपनी रिश्तेदारी छोड़ दूं? तो तेरी रिश्तेदारी, तेरे मामलात, तेरी दोस्ती, तेरी इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं। आ मैं तुझे बताऊं, हजरत अबू बकर जिन्होंने सबसे पहला कलमा पढ़ा, मर्दों में सबसे पहले कलमा हजरत अबू बकर ने पढ़ा। इनका बेटा अभी ईमान नहीं लाया था, काफिर था। हजरत अबू बकर कलमा पढ़ के मोहम्मद अरबी के साथ शामिल हो गए। बेटा काफिरों के साथ है, जंग हुई, जंग में बेटा काफिरों के साथ आया, मोहम्मद अरबी के साथ अबू बकर आए। बेटा उधर है, बाप इधर है, बेटा अंधेरे में है, बाप उजाले में है, बेटा उधर दलदल में है और बाप यहाँ नबियों के सरदार के साथ है। अब सुनो, जंग हो गई, मैदान जंग में अबू बकर के बेटे की तलवार हजरत अबू बकर की गर्दन पे आ गई। बाप बेटे दोनों आमने सामने आ गए। बेटे ने ये कह के अपनी तलवार का रुख मोड़ लिया, कुछ भी है मगर मेरा बाप है, ये सोच करके अपने बाप की गर्दन नहीं काटी। उसके बाद कुछ दिन गुजरे, जंग मुकम्मल होने के बाद कुछ दिन गुजरे, हजरत अबू बकर का बेटा भी ईमान ले आया। ईमान लाने के बाद दाखिले इस्लाम हो गया। जब वो ईमान ले आया तो एक दिन अपने बाप अबू बकर की बारगाह में बैठा था, वो जंग की बात छिड़ गई। जो बेटा कुफार के साथ आया था, बेटा बोला बाबा एक दिन वो भी था, याद करो मैं कुफार के साथ आया था, आप मोहम्मद अरबी के साथ आए थे, शायद आपको याद ना हो, मैं बताऊं जंग करते करते मेरी तलवार आपकी गर्दन पे आ गई थी, लेकिन मैंने ये सोच के अपनी तलवार का रुख मोड़ दिया था कि कुछ भी हो मेरा बाप है, बाप मैंने आपका ख्याल किया था। इसे इश्क कहते हैं। हजरत अबू बकर बोले सुन, वो तूने रुख मोड़ दिया था, खुदा की कसम अगर उस दिन तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो बेटा समझ के छोड़ता नहीं, नबी का दुश्मन समझ के गर्दन काट देता। मैं ये नहीं सोचता कि ये मेरा बेटा है, बल्कि मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, मैं तेरी गर्दन काट देता। ये कौन कह रहे हैं? ये सदाकत के अलमबरदार कह रहे हैं, सगे बेटे से कह रहे हैं। अगर तू मुस्तफा का गुलाम नहीं और मेरे मुकाबले में आया था तो बेटा समझ के नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि बाप बेटे का रिश्ता हल्का पड़ जाता है मोहम्मद की गुलामी के सामने। जब बाप बेटे का रिश्ता हल्का पड़ जाए मोहम्मद की गुलामी के सामने तो तेरी फिर खानदान, तेरे रिश्तेदार, तेरी दोस्तानी की तो औकात कितनी सी रह गई। बात है कि नहीं है? ना लड़की शराबी को दो, ना लड़की वहाबी को दो। हाँ, दोनों को दे देते हैं और बाद में फिर फोन करते हैं मौलवी को, हजरत क्या करें, दमाद शराबी मिल गया, बेटी को बहुत मारे, कोई तावीज दे दो। अब तावीज कैसे रोकेगा? पहले तुमने देखा होता ना, शराबी को बेटी देख रहे, जिंदा जहन्नम में बेटी को ढकेल रहे, गरीब को दे दो, मजदूरी करके खिला देगा आपकी बेटी को। गरीब को दे दो, मुफलिस और नादार को दे दो, रक्षा चला लेगा मगर आपकी बेटी को कभी बेइज्जत नहीं होने देगा। कान खोल के सुन ले। लेकिन जुआरी को, सट्टेबाज को, शराबी को कभी बेटी ना दो। पता कुछ नहीं कि वो कब तेरी बेटी का जेवर बेच दे, पता कुछ नहीं वो कब अपने घर बेच दे, पता कुछ नहीं वो कब तेरी बेटी की इज्जत बेच दे, पता कुछ नहीं मेरे भाई।
इसलिए शराबी से न नाता रखो न रिश्ता रखो। शराबी को आप क्या समझते हैं? ये इतनी बुरी लानत है। शराबियों के हमने घर तबाह होते देखे हैं, शराबियों के हमने घर बिगड़ते देखे हैं, शराबियों की जिंदगी तबाह होती देखी है। आपको मालूम, बाद में कहते हो हजरत हम फंस गए हैं। ये सुन लीजिए, जिनने शराब का नशा अपने आदत बना दिया है वो दुनिया के अंदर भी घुन जाता है और उसका ईमान भी खत्म हो जाता है। अल्लाह, बड़ा खतरनाक मामला है। आप शराब को हल्का ना समझें। शराब ऐसा गुनाह है कि जिसके बाद हर गुनाह हो जाता है। शराब के बाद और भी हराम काम हो जाते हैं। कान खोल के सुन लें, शराबी से आप ऐसे बचे कि जैसे कुत्ते से बच रहे हैं। कुत्ता भी ना पाक है, शराब भी ना पाक है, दोनों ना पाक है। हाँ, मगर आजकल मेरे भाई अफसोस होता है, लड़के तो लड़के, खुदा की कसम ये तो गांव का माहौल है, फिर भी बेहतर होगा। शहरों में लड़कियां तक शराब पी रही हैं। बड़ा अफसोस होता है मेरे भाई। बियर बार खुले हुए हैं, बड़े बड़े बियर बार, लड़कियां जा रही हैं। कौन? मुसलमानों की बेटियां बियर बार में जाकर डांस कर रही हैं, शराबें पी रही हैं। उनके बॉयफ्रेंड वो हैं कि जिनका मजहब और है। अफसोस होता है, जब तक उनकी गुलामी का जज्बा नहीं आएगा ना, खुदा की कसम तुझको जिंदगी जीने का सलीका ना आएगा। जिंदगी का सलीका उन्हीं की गुलामी में है। जिंदगी का सलीका उन्हीं की गुलामी में है। उनके अलावा जिंदगी का सलीका आ ही नहीं सकता। ये मेरी गारंटी नहीं, आप पूरी दुनिया में घूम लें, जितना जिंदगी जीने का सलीका मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाया है, इतना बेहतर तरीका किसी ने नहीं सिखाया है। किसी ने नहीं सिखाया इतना बेहतर तरीका। सबसे बेहतर तरीका मदीने वाले मुस्तफा ने सिखा दिया है। मालूम है आपको क्या सिखाया है मदीने वाले मुस्तफा ने? मदीने वाले मुस्तफा ने ही तो सिखाया है कि चाहे भूखे बैठे रहो, पेट से पत्थर बांध लो, लेकिन किसी का हराम लुकमा उठा के ना खाओ। किसी का हराम लुकमा उठा के ना खाओ। शराब पीना तो दूर की बात, हरामकारी करना तो दूर की बात, आप लोग बैठ जाएं बाद में। किसी को तकलीफ देना तो दूर की बात, किसी को सताना तो दूर की बात, किसी को बुरा जो है किसी की जिंदगी में इंटरफेयर करना तो दूर की बात। ये करीम मुस्तफा है, अगर भूखे हो तो पेट से पत्थर बांध लो, लेकिन किसी का हराम लुकमा उठा के ना खाओ, किसी का नहीं खाओ। बिल्कुल कान मेरी तरफ धर लें आप, इधर उधर आप बिल्कुल डिस्टर्ब होने की कोशिश ना करें, इसलिए कि हजरत तशरीफ ले आए हैं। अब कोई और नहीं है, आपके घरों के मालिक यहीं आ गए हैं। सुभान अल्लाह, है ना? आपके घरों के मालिक यहीं आ गए हैं। अब आप कहीं ना जाइएगा, अब बस यहीं रहिएगा, यहीं रहिएगा।